तो क्या बीजेपी के अंदर अब खत्म हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव का इंतजार? और क्या 15 जून तक अब बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है? और जो संघ का और बीजेपी का टकराव देखने को मिल रहा था, तो क्या अब दोनों के अंदर सहमति बन चुकी है? और क्या संजय जोशी ही अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या फिर मोदी शाह अभी भी कोई बड़ा खेल यहाँ पर खेल सकते हैं? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के आ रही है कि 15 जून तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना ही मिलना है। लेकिन इसके साथ ही तमाम खबरें ऐसी भी हैं जिस पर कहा जा रहा है कि अभी ये तय ही नहीं हो पाया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कौन, क्योंकि खबरें तो पहले भी आई थी कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। तो क्या 15 जून की जो तारीख सामने आई है ये भी उसी तरह होगी या फिर इस बार कोई फैसला बड़ा यहाँ पर होने वाला है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक तरफ बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है और एक तरफ संघ को नया प्रमुख भी मिलना है। तो एक तरफ ये होड़ भी लग गई है, मोदी शाह चाह रहे हैं कि पहले संघ प्रमुख बदल जाएं ताकि यहाँ पर जो है मोहन भागवत अपनी मनमानी न कर पाए और उसके बाद में हम संघ से अपने रिलेशन बनाकर जो है अपनी मनपसंद का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे और संघ की उसमें हामी भी ले लेंगे। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ये चाह रहे हैं कि कम से कम मेरे रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाए ताकि मैं पद से हटूं तो बीजेपी के अंदर मेरी एक मजबूत पकड़ हो और मोदी शाह की तानाशाही ना चल पाए। ऐसे में तमाम कश्मकश का दौर अभी जारी है। अभी तक कोई भी स्थिति साफ नहीं है कि आखिर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और जो तारीख जो तय की गई है 15 जून, वो उस तारीख को लेकर भी एक सस्पेंस बना हुआ कि क्या 15 जून तक वो तारीख जो फिक्स की गई है उस तक फैसला हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और आखिर विवाद जो है वो विवाद पूरा है क्या? आखिर क्यों संजय जोशी के नाम पर या फिर नितिन गडकरी के नाम पर या फिर संघ के द्वारा सुझाए गए नाम पर मोदी शाह मानने को तैयार नहीं है? दरअसल आपको विस्तार से बताएं कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी की दुश्मनी पुरानी रही है और ये जग जाहिर है। पहले ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई ये पता ही नहीं चला। पहले दोनों ही लोग, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों चाहे संजय जोशी जी हों, ये दोनों संघ के ही जुड़े हुए लोग हैं और संघ ने ही इनको 1989 के दौरान गुजरात में प्रचार के लिए भेजा था और बखूबी दोनों ने प्रचार किया, पार्टी के लिए, संघ के लिए काम किया और इनकी मेहनत रंग भी लाई। 1995 में गुजरात के अंदर बीजेपी की पहली बार सरकार बनी, लेकिन उस सरकार में नरेंद्र मोदी जी अपनी भागीदारी चाहते थे, अपना आप की कमान जो है वो संभालना चाहते थे, लेकिन केशु भाई पटेल को ये कमान साथ हाथ लग गई और संजय जोशी ने उनको समर्थन दे दिया और तभी से नरेंद्र मोदी जी संजय जोशी को अपना दुश्मन समझने लगे और यहाँ तक के संजय जोशी को जो कद था वो पार्टी के अंदर बढ़ने लगा। उनकी नजदीकियां केशु भाई पटेल से थी। वहीं पर उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया। ऐसे में अब समय बदलता है और साल आता है 2001 और समय का पहिया जब बदलता है, जब पलटता है, तो अब कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में लगती है और जब कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में लगती है तो वो संजय जोशी से बदला लेना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनका कद जो है वो पार्टी के अंदर घट जाता है और अब उनको केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाता है। और इसके अलावा एक सीडी भी संजय जोशी की 2005 में वायरल होती है, जिसको कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के गुट ने ही उस सीडी को वायरल करवाया था ताकि संजय जोशी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि उस समय भी संजय जोशी भी मुख्यमंत्री की रेस में थे और दोनों ही ऐसे नेता थे जिसमें दोनों का टकराव देखा जा रहा था और वही टकराव अब वापस से यहाँ पर देखा जा रहा है। तो पूरे इल्जाम ये लगते हैं, संघ भी बखूबी जानता है कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा संघ के लिए अगर काम किया है तो संजय जोशी ने किया है और संजय जोशी को वो इसका इनाम देना चाहते हैं। हालांकि आपको बताएं कि 2014 में प्रधानमंत्री पद का लिए नरेंद्र मोदी जी को तय करना ये भी कई संघ का ही इशारा था और मोहन भागवत भी उस समय मोदी जी के समर्थन में थे। तो आखिर ऐसा अब क्या पलट गया कि संघ और बीजेपी में, यानी संघ, मोहन भागवत और मोदी में इतनी दूरियां जो हैं वो बढ़ गई हैं और आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई कि संघ अब ये कहने को मजबूर हो गया
कि हम किसी भी अपने नेता को, किसी भी संगठन करने वाले को हम बीजेपी में शामिल नहीं करेंगे, जबकि ये इतिहास रहा है कि पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो संघ से ही चलती है। चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, या खुद नरेंद्र मोदी हो, नितिन गडकरी हो, वसुंधरा राजे हो, एक लंबी फहरिस्त है जहां पर एक से एक कद्दावर, एक से एक अच्छे, एक से एक मजबूत नेता संघ ने ही बीजेपी को दिए हैं और उन्होंने ही आगे जाकर पार्टी को संभाला है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो हैं वो अब संघ की बात मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जेपी नड्डा की वो बात जो उन्होंने 2024 के चुनावों के दरमियान कही थी। जेपी नड्डा ने खुले मंच से कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी अब अपने आप में सक्षम है, सीधे जनता के कॉन्ट्रैक्ट में है और हमें संघ के नाम पर नहीं बल्कि हमारे काम के नाम पर और बीजेपी के नाम पर, हमारी विचारधारा के नाम पर हमें वोट मिलता है। अब संघ का कोई भी दबाव जो है वो बीजेपी पर नहीं चलेगा। और शायद ये बात मोदी शाह को पसंद आ गई और वो इसीलिए जेपी नड्डा को हटाना नहीं चाह रहे, लेकिन यही बात मोहन भागवत को और संघ को चुभ गई है और वो इसका बदला सीधे तौर पर जेपी नड्डा से लेना चाहते हैं और मोदी शाह से भी लेना चाहते हैं। वहीं एक तरफ कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर मोदी शाह की बढ़ती हुई मनमानी से जो बीजेपी के अंदर एक विद्रोह की स्थिति बन रही है वो संघ भांप चुका है और इसलिए वो चाहता है कि सब एक बैलेंसिंग वे में चले, कि ऐसा ना लगे कि पार्टी किसी उसकी निजी पार्टी है, बल्कि ये एक विचारधारा की पार्टी है और इसमें कितने लोग अब तक आए हैं, कितने लोग गए हैं, कोई भी इसको कब्जा नहीं पाया। लेकिन जिस तरह से इंटरफेयर यहाँ पर मोदी शाह का हो चुका है, ये कहीं ना कहीं संघ के लिए भी नुकसानदायक है, ये बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि इस बार स्पष्ट बहुमत तो केंद्र में भी नहीं है। अगर ऐसे में कुछ सांसद, कुछ विधायक अगर बीजेपी का साथ छोड़कर चले जाते हैं तो मोदी शाह भी धरे के धरे रह जाएंगे और उनकी चालाकियां जो हैं वो नाकामयाब हो जाएंगी। इस बार इसको कई बार नरेंद्र मोदी जी संघ यानी मोदी जी को समझाने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि खुद जो है नरेंद्र मोदी जी संघ के कार्यालय पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ पहली बार जो है कार्यालय पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो कोई फैसला निकलता है, ना ही कोई जवाब जो है वो अभी तक आया। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर जो 15 जून तारीख तय की गई है, क्या 15 जून तक अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाएगा और क्या संजय जोशी या फिर संघ की पसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या फिर मोदी शाह अभी भी अपनी मनमानी बीजेपी के अंदर करने में कामयाब होते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।